ठीक है चरण सिंह जी, अब देखिए जो मूल विषय है, मूल बात यही है कि ये व्यक्तिगत मुद्दा है। ये राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर व्यक्तिगत आरोप है, ना कि कांग्रेस पार्टी पर आरोप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे पार्टी पर लगा हुआ आरोप की तरह से डील कर रही है। आरोप तो चिदंबरम पर भी लगा था, कार्ति चिदंबरम उनके बेटे पर भी लगा था। उस वक्त तो ये एकजुटता हमारी दिखाई नहीं दी थी कांग्रेस पार्टी की। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, ये व्यक्तिगत आरोपों से पार्टी कैसे एसोसिएट होती है, ये जरा दर्शकों को आप समझाएं। देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो यह है कि 1 मिनट में आपके शो पर बीजेपी के प्रवक्ता 5,000 करोड़ से 2,000 करोड़ पर आ गए हैं। ये ठीक उसी तरह का मामला है जिस तरह से मैंने आपको बताया 2013-14 में ये कहते थे 1,76,000 करोड़ का घपला हुआ 2G 3G में, और निकल करके क्या आया है वो सारी दुनिया ने देखा, जनता जानती है उसके पीछे। तो इस तरह के जुमले भारतीय जनता पार्टी जो है वो बोलती रहती है। अब इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी वो केस चल रहा है, अभी उसकी तारीखें पड़ रही है, चिदंबरम साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जहां तक यंग इंडिया की बातें इन्होंने कही है, यंग इंडिया जो है वो कंपनीज एक्ट 25 के तहत रजिस्टर है, जो बिल्कुल लीगल है। डेट टू इक्विटी का ट्रांसफर का ये मामला है जो बिल्कुल कानून से अलाउड है। हर किसी को वो इजाजत है वो काम डेट टू इक्विटी किसी भी कंपनी में चेंज करने का। ये आमतौर पर हर बिजनेसमैन, जो बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो करता है। तीसरी बात ये है कि कंपनीज एक्ट 25 के तहत रहते हुए ये कंपनी में ना तो कोई शेयर होल्डर प्रॉफिट ले सकता है, ना ही कोई डिविडेंड उनको जा सकता है, ना ही कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। जब ना डिविडेंड मिला है, ना प्रॉफिट मिला है, ना ही कोई प्रॉपर्टी उन शेयर होल्डर्स के नाम पर ट्रांसफर हो सकती है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहां से है? इसीलिए तो 10 साल लग गए। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने यह केस फाइल करा था। 10 साल के अंदर जब ये सरकार कुछ सिद्ध नहीं कर पाई, कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं जुटा पाई है ये सारे षड्यंत्र के अंदर, तो ये मात्र सिर्फ चरित्र हनन करने का ही मामला नजर आता है कि जब जब चुनाव आएंगे, यानी इनकी टाइमिंग पर, मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनकी टाइमिंग पर। मीनाक्षी जी, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं। मीनाक्षी जी, आंकड़ों के साथ बात करें, इसलिए मैं थोड़ा दर्शकों के लिए और क्लियर ये चाह रही हूं कि 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया, YIL ने उसको 50 लाख में टेक ओवर कर लिया। प्रॉपर्टी की जो इवैल्यूएशन है, उसकी इवैल्यूएशन के आधार पर वो 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनती दिखाई देती है। तो यानी अच्छा, ये डोटेक्स कंपनी का भी हवाला का जो ये पूरी चेन है ये भी सामने आई, तो कुछ तो है जो क्लियर नहीं समझ में आता है। नहीं मीनाक्षी जी, मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कुछ तो है जो क्लियर समझ में नहीं आता है, तो क्या आप समझती हैं कि 10 साल के अंदर हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जो ईडी है, उसके अधिकारी इतने बेवकूफ हैं कि उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्या उनके पास में ये प्रश्न नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, या भारतीय जनता पार्टी मीडिया के माध्यम से पूछवाना चाह रही है? क्या ये सारे प्रश्न ईडी के अधिकारियों के पास 10 साल में एक भी बार उनके दिमाग में नहीं आया? तो और अगर आया है तो उन्होंने निश्चित रूप से ये सवाल पूछे होंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो अगर उन्होंने ये सवाल पूछे हैं, चाहे वो मोतीलाल वोरा जी से पूछे हो, या ऑस्कर फर्नांडिस जी से पूछे हो, या श्री राहुल गांधी जी से पूछे हो, तो ईडी उसको पब्लिक डोमेन में ला सकती है। कांग्रेस पार्टी डरती नहीं है। अगर ईडी ने कुछ सवाल पूछे हैं तो ईडी उसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। अगर आपके पास में कोई सबूत है, एविडेंस है, तो आप आगे की कार्रवाई करिए। आप मात्र चरित्र हनन करने का अगर काम करेंगे, अगर एक जो चुनाव आ रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव आ रहे हैं, या फिर जो आगे आने वाले राज्यों के चुनाव है, चाहे हिमाचल का, गुजरात का चुनाव हो, या फिर बाद में कर्नाटका वगैरह और सारे राज्यों के चुनाव हो, अगर इन चुनाव के अंदर आप इस विषय को अपनी टूल किट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपको इजाजत नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपकी टूल किट को एक्सपोज करेगा कि आप मात्र जुमले फेंकते हैं, आप मात्र षड्यंत्र रचते हैं, आप मात्र एजेंसियों को अपने तरीके से वापरना चाहते हैं। ये एजेंसियां जो हैं, ये केंद्र सरकार के अग्रिम संगठन बन करके अगर काम करेंगे और मात्र विपक्ष के नेताओं को टारगेट सारी बातों को मान भी लूं सापरा जी, विपक्ष का कार्यकर्ता उसका पर्दाफाश करेगा। चुनावी रणनीति को साधने के लिए बीजेपी की एक चाल और एक साजिश हो सकती है। अगर मैं इस बात को मान भी लूं
तो भी आप मुझे जरा ये जस्टिफाई करें कि किसी भी व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप पर ईडी यदि पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो लोकतंत्र का हनन कैसे होता है? देखिए, लोकतंत्र का हनन इसलिए होता है क्योंकि ये केस 2015 में बंद होता है, वहां से अधिकारी ईडी के हटाए जाते हैं मोदी सरकार द्वारा, नए अधिकारी आते हैं और नए तरीके से इस केस को खोला जाता है, जस्ट इसलिए कि इसमें हैरेसमेंट किया जा सके, गांधी परिवार को और कांग्रेस को बदनाम किया जा सका है। ये षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र को एक्सपोज करने के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो रोज सड़कों पर आ रहा है और हम जनता की कोर्ट में जा रहे हैं। हमें इनकी कोर्टों पर ज्यादा विश्वास नहीं है, हम जनता की अदालत में जाकर के ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार केंद्र जांच एजेंसियों का मिसयूज कर रही है। सापरा जी, आप मुझे लगता है आप बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सम्मानित मेहमान हैं और आपने जब ये कहा इनकी कोर्ट पर हमें विश्वास नहीं है तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। बहरहाल आपने प्रेम शुक्ला जी की पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए, जवाब प्रेम शुक्ला देंगे। देखिए मीनाक्षी जी, सवाल ये पैदा होता है कि आपके खिलाफ जो आरोप लगा है उन आरोपों का जवाब क्या श्रीमान राहुल गांधी को देना उनका संवैधानिक दायित्व नहीं है? जब श्रीमान राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय 50-55 प्रश्न पूछ रही है तो उसका उत्तर चरण शिक्षा पर तो दे नहीं सकते और उसका उत्तर सड़क पर तो दिया नहीं जाएगा। उसका उत्तर तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष, जो उस मामले के एक्यूज नंबर 1 श्रीमती सोनिया गांधी, एक्यूज नंबर 2 श्री राहुल गांधी, एक्यूज नंबर 3 मोतीलाल वोरा, एक्यूज नंबर 4 ऑस्कर फर्नांडिस, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा और स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस के जवाब जो है वो जा चुके हैं। अब श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी के जवाब आने हैं। उनसे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, क्या उन सवालों का जवाब देना उनका दायित्व कानूनी नहीं बनता है? तो उस जवाब को देने की उनका तो दायित्व प्रेम शुक्ला जी कानूनी बनता है, लेकिन जो मैंने आपसे पहला ही सवाल पूछा था उस सवाल को आप टाल गए जी। आप इस सवाल को पूरी तरह से टाल गए। जो सापरा साहब कह रहे थे कि हेमंत बिस्व शर्मा हो, नारायण राणे हो, ये तमाम इनके ऊपर भी दाग लगे, लेकिन ये जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए इनके दाग धुल गए। मुझे बताइए ना, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कौन सा मामला था जो धुल गया? उस मामले का डिटेल बताइए। और उसके लिए अदालतें आपके लिए नहीं है क्या? आप इस मामले में श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी पर सरकार ने मुकदमा नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए, उन्होंने सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे और उन फैक्ट्स के आधार पर कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में भी अगर इनके पास कोई जानकारियां हैं, श्रीमान नारायण राणे के मामले में इनके पास कोई इस तरह की जानकारियां हैं जिसमें लगता है कि उन्होंने कोई आपराधिक षड्यंत्र किया है, तो इनके लिए क्या अदालतों के रास्ते बंद है क्या? 2G मामले में आपको ध्यान होगा, जस्टिस सिंघवी के ऑर्डर पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीएस सिंघवी के कोर्ट में मामला गया। जस्टिस जीएस सिंघवी ने जांच का आदेश दिया। कोल के मामले का जांच सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट जिस मामले के जांच का आदेश देती है, कोर्ट जिस मामले का जांच का आदेश देती है, क्या कोर्ट के दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हैं क्या? अगर आपको लगता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार किसी को बचा रही है, तो क्या कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं? आप क्यों नहीं कोर्ट जाते? क्योंकि आपके पास फेयर इनफ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम जनता की अदालत में जाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी अदालतों पर विश्वास नहीं है। वो जनता की अदालत में इसलिए जाना चाह रहे हैं, इसलिए सड़क पर सत्याग्रह कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।